हमें डरा लोगे, तुम गवर्नर राज लगा दोगे। लगाओ गवर्नर राज, डरो उस दिन से कि जिस दिन हमने कहा कि गोली का जवाब गोली देंगे, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है, फिर ऐसा ना हो कि अपना हक उस तरीके से लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, KPK में गवर्नर राज नाफिज करने के लिए एक बहुत बड़ी और धमाका खेज खबरें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इसकी भरपूर मुखालफत करने का ऐलान कर दिया है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम हो गई हैं। ये धड़े कौन कौन से हैं? जो मजबूत लाबी रखते हैं, और साथ ANP के एमल वली ने एक बहुत बड़ी ये डिमांड रख दी है इसके बदले में कि वो गवर्नर राज की हमायत करेंगे। वो क्या है, इस हवाले से आज हम अपने व्लॉग में बताएंगे, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि एक PTI की तरफ से जल्द एक ऐलान सामने आने की तवक्का की जा रही है कि D चौक पर दोबारा वो इसका नाम शहीद चौक रख रहे हैं, और साथ ही यहाँ पर गायबाना नमाज जनाजा पढ़ने का उनका प्रोग्राम है। उस पर वो कितना अमल दरामद करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान की हुकूमत जो वफाकी हुकूमत है इस मामले में क्या सोच रही है, ये व्लॉग में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जैसे हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, फैसल कुदी जो गवर्नर KPK हैं, उनको सऊदी अरब से अचानक बुलाया गया जब ये 26 नवंबर की रात को यहाँ इस्लामाबाद में एक बड़ा वाक़या पेश आया। उससे अगले दिन ही उनको कॉल की गई और उनको वापस बुला लिया गया इस्लामाबाद पहुँचने के बाद उनकी बड़ी अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, और उनको कहा गया कि वो गवर्नर राज के लिए तैयारियाँ मुकम्मल करें। जिसके बाद वो पेशावर गए, और पेशावर जाने के बाद उन्होंने मुख्तलिफ जो वहाँ के कायदीन हैं, मुख्तलिफ जमातों के सियासी जमातों के उनसे मुलाकात करने का एक सिलसिला शुरू किया, और उनकी मुकम्मल कोशिश ये थी कि गवर्नर राज नाफिज अगर किया जाएगा तो वो पूरा इक़्तिदार संभाल लेंगे। और साथ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी कहा यह जा रहा है कि उन्हें कहा था, और उनके कहने पर ही वो वापस आए थे, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इसकी शदीद मुखालफत कर दी और कहा कि वो किसी सूरत भी गवर्नर राज की बलोचिस्तान में हमायत नहीं करेंगे। नाज़रीन, ये बड़ी ख़बर थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो दो अहम शख्सियात हैं, आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो, दोनों में मुख्तलिफ औक़ात में इस किस्म की सियासी जो चपकलश है वो सामने आती रहती है। लेकिन गवर्नर राज के नफाज के लिए जो वफाकी काबीना के जो अक्सरियत ने गवर्नर राज की हमायत की थी, उसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत करने का मुकम्मल प्लान दे दिया है। और अब बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पर अपने जो दीगर जो सियासी रहनुमा हैं उनको कहा है कि वो इसकी हमायत ना करें और ना इस हमायत में वो बयान दें। लेकिन नाज़रीन, हुकूमत की कोशिश है कि KPK में गवर्नर राज नाफिज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अपने रहनुमा हैं, जिसमें वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर ये जो राना सनाउल्लाह जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला भी और मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा समझे जाते हैं, और मुस्लिम लीग नून की जो मौजूदा हुकूमत है उसमें भी उनका एक बड़ा नाम है, उन्होंने भी इसकी भरपूर मुखालफत कर दिया है कि वो किसी सूरत ऐसे इक़दाम की हमायत नहीं करेंगे। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन हैं, यहाँ मुस्लिम लीग नून दो धड़ों में तकसीम नज़र आ रही है। नाज़रीन, हमें एक एहसन इकबाल और इस जो दीगर जो अफराद हैं वो इसकी हमायत कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा धड़ा है वो इसकी मुखालफत कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक सरबराह हैं मियाँ नवाज शरीफ, वो भी इसकी मुखालफत में, वो इसकी हमायत नहीं करना चाहते। लेकिन एक दबाव है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह दबाव रखा जाए कि यहाँ पर KPK में किसी भी वक्त जो है कि गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है। लेकिन जो असल बात यह है कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह हैं हामिदुल हक हक्कानी सीन के ग्रुप के, उन्होंने भी इसकी मुखालफत कर दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने कुछ डिमांड भी रख दी है गवर्नर राज के नफाज के लिए। और साथ ही जो एमल वली हैं, जो ANP के सरबराह हैं, उन्होंने मुलाकात की है यहाँ ये KPK में गवर्नर
کے ساتھ، اور اس وقت بھی انہوں نے اپنی کچھ ڈیمانڈیں رکھی ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اس وقت حمایت نہیں کریں گے گورنر راز کی جب تک ان کی وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم باقاعدہ طور پر ان سے ملاقات کریں اور ان سے فون پر بات کریں، اس کے بعد ملاقات کریں، ملاقات کے بعد ان کو اس بات پر قائل کریں کہ گورنر راز یہاں KPK میں ٹھیک رہے گا. لیکن ساتھ ناظرین ہم آپ کو ایک اور جو دوسری صورت ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے امین گنڈاپور، انہوں نے واضح طور پر بڑے ببانگ دہل اعلان کر دیا ہے کہ گورنر راز نافذ کر کے دکھائیں اور تو ہم بھی مقابلے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے بڑی زبردست ایک تقریر کی وہاں اپنے اسمبلی میں، وہ بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تم ہمیں ڈرا لو گے کہ تم گورنر راج لگا دو گے تو ہم تمہاری بات نہیں کریں گے. لگاؤ گورنر راج. اگر خدا کی قسم اس صوبے کے اندر اس بینڈر کے ساتھ تم نے گورنر راج لگایا، اس صوبے میں تم رہ گئے، اس پورے صوبے کی عوام کیا ہمارا خون سفید ہے؟ ڈرو اس دن سے کہ جس دن ہم نے کہا کہ گولی کا جواب گولی دے گے اور پرامن کا نعرہ چھوڑ کے ہم نکلیں گے. اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے. ہم اپنے گھر کے اعداد بیچ کے پھر ایسا نہ ہو کہ اسلحہ اور بارود کے زور پر نکلیں اور پھر اپنا حق اس طریقے سے لیں.